हेलो फ्रेंड्स, सौम्या मैथ्स क्लासरूम में आप सबका बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए वीडियो तैयार है, यानी हमारी क्लास तैयार है। तो आइए समझते हैं हमें क्या पढ़ना है। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सौम्या मैथ्स क्लासरूम चैनल को। वीडियो को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि जैसे ही वीडियो पड़े आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लास 12th की मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लाइव क्लासेस देख रहे थे, पर इस टाइम पे कुछ नेट इश्यूज होने की वजह से क्लासेस लाइव नहीं चल पा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक दो दिन हम रिकॉर्डेड वीडियोज ही डाल देते हैं। तो अभी परसों की क्लास तो मैंने बनाई थी, पर लाइव वो 6 ही मिनट हो पाई, तो बाकी मैंने आपको एक वीडियो दे दिया था। थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स आया है, कायदे से देखिए, आपकी डिमांड पे ही ये क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, तो इसलिए कम से कम आप तो देखिए ही। चलिए हम आज आगे के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हमने अपनी एक्सरसाइज 10.1 को पूरी तरह खत्म कर लिया था। 10.2 के 3 क्वेश्चन हमने पहली क्लास में देख लिए थे, यानी 10.1 और प्लस 10.2 के 3 क्वेश्चंस। फिर 10.2 के 4th नंबर क्वेश्चन से 10th क्वेश्चन तक हमने एक क्लास में कवर कर लिया। अब आज हम फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स जॉइनिंग द पॉइंट्स ए के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1, 2, -3 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -2, 1। डायरेक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ओके, अब देखिए डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालने हैं, समझ गए। ऑफ द वेक्टर्स जॉइनिंग द पॉइंट्स, यानी एक ऐसे वेक्टर के हमें निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस जो ए नाम का पॉइंट है और बी नाम का पॉइंट है, इन दोनों को ऐड करता है, यानी इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, ज्वाइन करता है, ऐड नहीं ज्वाइन करता है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले तो उस वेक्टर को निकालना होगा, क्योंकि आपने देखा कि अभी हमने क्या किया, वेक्टर लिया, वेक्टर का मॉडुलस निकाला, उसका मॉडुलस हमने यूज किया अपने आंसर में। तो सबसे पहले तो हमें वेक्टर पता होना चाहिए। अब यहाँ पे तो हमें वेक्टर ही नहीं पता, तो पहले इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करने वाले वेक्टर की तरफ चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम पॉइंट्स को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पहला पॉइंट है ए और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 1, 2, -3 एंड दूसरा पॉइंट है बी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -2 और +1। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इनको ज्वाइन करता है हमारा वेक्टर, तो देन वेक्टर, और वेक्टर का नाम क्या होगा, ए बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको दिया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि डायरेक्शन क्या दी हुई है, ए टू बी। अब ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हो सकता है आपके इसी क्वेश्चन में बी टू ए कर दिया जाए, तो उससे आंसर बिल्कुल बदल जाएगा। क्योंकि आप देखिए अभी यहाँ पे क्या है, जैसे हम एक किसी भी उसको सपोज करते हैं, जैसे कि हमारा एक हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये हमारा एक वेक्टर हो गया। ठीक है, सॉरी 3k कैप। अब इसी को ये मान लीजिए ए बी है, ये हमारा वेक्टर ए बी है। अब इसी को हमने उल्टा कर दिया, अगर हम इसको बी टू ए कर दें, यानी वेक्टर तब हमारा क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, क्योंकि ए बी का मतलब हुआ ए आगे बी पीछे, फिर बी ए किया तो मतलब बी आगे ए पीछे। तो अब ये वेक्टर पूरा पलट जाएगा, तो हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। अब आप याद रखिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि 3k कैप प्लस 2j कैप 2j कैप प्लस k सॉरी i कैप, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पलटने का मतलब क्या है कि कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब आपने क्या किया, बी ए कर दिया है, आई जे के तो वही एक्स वाई जेड हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके, तो जो उनका ऑर्डर होता है वो वही रहेगा, पहले एक्स फिर वाई फिर जेड, लेकिन उनके जो कोफिशिएंट हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो अब कोफिशिएंट चेंज होने से बहुत बड़ा फर्क आएगा। मान लीजिए कि आपका जो मॉडुलस है वो तो सेम रहेगा, ठीक है, मॉडुलस सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा, बट जब यहाँ पे आप डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो पहला डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, आई का कोफिशिएंट 1 है और अपॉन मॉडुलस, और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है, 3 है और अपॉन में मॉडुलस, तो चेंज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपने बहुत प्रैक्टिस की हो, ये क्वेश्चन आपको याद हो गया हो।
अक्सर ऐसा गेम बोर्ड खेलता है, ठीक है। हो सकता है आपने बहुत प्रैक्टिस की हो, ये क्वेश्चन आपको याद हो, बिल्कुल आपको पता हो कि कैसे लगाना है, लास्ट में वो इतना घुमा दे, आप बस क्या करो, आप देखो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, उसके बाद आप वेक्टर देखो, उसके बाद आप पॉइंट्स देखो कि अरे ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है मेरी एनसीईआरटी में दिया था, और आप लगाने बैठ जाओ। और उन्होंने क्या किया हो, ए टू बी की जगह बी टू ए लिख दिया हो, आपका पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा और आपको पूरे नंबर कट जाएंगे। मतलब कुछ तो स्टेप मार्किंग में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी जो आपको पूरे नंबर मिलने वाले थे उसकी जगह आधे ही मिलेंगे। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमेशा आपको ध्यान से ही पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्शन क्या दी हुई है ये चीज़ ध्यान से पढ़नी है। तो ए टू बी हमें निकालना है। अब वेक्टर ए बी क्या आ जाएगा, देखिए वेक्टर ए बी क्या आएगा, आप जानते हैं कि हम कैसे निकालते हैं। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1, इसे z समझिएगा 2 नहीं, इंटू के कैप, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। आई होप आपको पूरा क्लियरली दिख रहा होगा, थोड़ा सा कट गया है पर मैंने बोला था उधर साइड में के कैप लिखा है, ठीक है। अब x2 माइनस x1, x2 ये है -1, ठीक है, तो -1 और x1 क्या है 1 है, तो -1 माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है -2 और माइनस y1 क्या है 2 इंटू जे कैप, कुछ भी हो रहा है, प्लस Z2 यानी 1 माइनस इधर Z1, तो Z1 हमारा -3 है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, Z2 यानी कि 1 माइनस -3, तो -3 जब होगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और इंटू के कैप, ठीक है, क्योंकि 2 बार माइनस लगा है, 1 माइनस -3 हमें करना है, ठीक है। तो वहां 2 माइनस मल्टीप्लाई होकर एक प्लस बना लेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि 1 प्लस 2 माइनस से मिलकर बना होता है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो -1 ऐड होकर -2i बन जाएंगे, प्लस -2 मिलकर -4 बन जाएंगे, और इस -4 का मल्टीप्लाई इस प्लस से होगा, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 4j कैप, और ये आगे माइनस लग जाएगा, प्लस यहाँ 1 + 3 हो जाएगा, तो ये 4k कैप हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज तो आपने भी निकाल ली होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यही जो हमारा वेक्टर ए बी आया है इसका हम मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस निकालने के लिए आप जानते ही हैं, अंडर रूट में -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर 4 ही होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, और फिर आगे फिर 4 का स्क्वायर है वो भी 16 हो जाएगा। सारे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16 16 32, और 4 और जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 36, यानी क्या हो जाएगा अंडर रूट 36, और 36 का अंडर रूट निकालना पॉसिबल है तो वो आता है 6, तो ये आ गया 6। अब आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हमें केवल डायरेक्शन कोसाइंस निकालना ही बाकी बचेगा, वो हम जल्दी से निकाल लेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इरेज करती हूँ। अब हम आगे डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे। तो देखिए हमारा मॉडुलस क्या आया, अंडर रूट 6 आया। ओ नो, मैंने तो मिटा दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे ये हैं, हम इनसे निकाल लेंगे। देखिए हमारा वेक्टर ए बी क्या आया था, -2i कैप -4j कैप और +4k कैप, और मॉड ऑफ वेक्टर ए बी क्या आया है 6 आया है, ठीक है। तो अब इसको यूज करके हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, DCs आर सबसे पहले -2/6, ठीक है। पहला क्या होता है, आई कैप का कोफिशिएंट अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी, फिर -4
क्योंकि ये जे कैप का कोफिशिएंट है अपॉन 6 और फिर +4/6। अब इनको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये कैंसिल हो सकते हैं, तो जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, ये -1/3, ये -2/3 और ये हो जाएगा +2/3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से इसे नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं और जल्दी से इसे भी समझ लेते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी से देखते हैं अपने 14 और 15 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है, शो दैट द वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ox, oy एंड oz। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपको एक वेक्टर दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब आपको बताना है कि, बताना नहीं है, आपको ये प्रूफ करना है, यानी दिखाना है, शो करना है कि ये एक्सिस जो होगी ox यानी x एक्सिस पे, oy यानी y एक्सिस पे, oz यानी z एक्सिस पे, तीनों पे इक्वली इंक्लाइंड है, यानी एक बराबर झुका हुआ है। ठीक है, दिखाते हैं हम इसे। क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके लिए भी आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होंगे, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस के थ्रू ही हम इंक्लिनेशन दिखा सकते हैं। कैसे, ये समझते हैं। सबसे पहले हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, हम मानते हैं कि ये वेक्टर a है। अब वेक्टर a की वैल्यू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप दी हुई है। ठीक है, तो ये तो हमारा वेक्टर a हो गया। अब इसके बाद में, क्योंकि हमने बताया आपको कि इंक्लिनेशन हम तभी दिखा सकते हैं जब हम पहले डायरेक्शन कोसाइंस को निकालें, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जानते हैं, सबसे पहले तो आपको अपने वेक्टर का मॉड्यूलस लेना होगा। तो मॉड्यूलस निकालिए, मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, √3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 3 1 एक साथ जुड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे, और 3 का अंडर रूट हम नहीं निकाल सकते तो उसे हम √3 ही लिख देंगे। अब हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे, तो डीसीज निकालेंगे हम। अब ये क्या होगा, डीसीज क्या होंगे, आई कैप का कोफिशिएंट 1 है और अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए √3 है। सेम जे का भी 1 ही है और के का भी 1 ही है, तो तीनों आ गए। तो यहाँ से तो आपने ऐसे ही देख लिया कि तीनों डायरेक्शन कोसाइन क्या है, इक्वल है, और तीनों डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होने का मतलब ही यही है कि वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों पर इक्वली इंक्लाइंड है। लेकिन हम एक और चीज कर सकते हैं, हम जानते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइंस है, तो इसमें जो हमारा पहला डायरेक्शन कोसाइन होता है इसे हम कॉस अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा जो होता है उसे हम कॉस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरे को कॉस गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है, पर मैं ये उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सीबीएसई की क्लास 10th की क्लासेस अभी शुरू की हैं और क्लास 12th की तो बिल्कुल रिसेंटली की है, ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, तो मैं ये सपोज करके चल रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम है तो आपको ये सारी चीजें आती होंगी, तो इसीलिए मैं आपको केवल बीच बीच में फॉर्मूले बताती जा रही हूँ और ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये पता होगा। देखिए, ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये होती है हमारी जेड एक्सिस। यहाँ अल्फा होता है, ये बीटा होता है और ये गामा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो हमारा पहला डायरेक्शन कोसाइन होगा उसे हम कहेंगे कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√3। फिर दूसरा जो जे कैप वाला होगा कॉस बीटा 1/√3, ये भी होगा। फिर तीसरा कॉस गामा होगा, ये भी 1/√3 होगा। तो अब हम नीचे लिख देंगे, सिंस हियर वी कैन सी all direction cosines are same or equal, hence the vector is equally inclined to axis ox, oy and oz. ओके, आई होप आप अब इसे आगे लिख लेंगे, बस इतना आप नोट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, hence the vector is equally inclined to ox, oy and oz.
इतना नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। एक बार फिर से अगर आपने ना नोट किया हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। देखिए, नोट ना कर पाया कीजिए अगर जल्दी तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, इसीलिए मैं डायरेक्ट साइड में खड़ी हो जाती हूँ ताकि आपको पूरी स्क्रीन मिल जाए स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, जो थोड़ा सा बड़ा है। तो इसे 26 मिनट की क्लास हो चुकी है, या तो मैं इस क्वेश्चन को अलग से डाल दूं और या फिर हम आगे के क्वेश्चन में कवर कर सकते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा तो बड़ा मतलब काफ़ी बड़ा होगा और ज़्यादा नंबरों में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सॉल्व बाद में करेंगे। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides the line joining 2 points P and Q whose position vectors are I cap plus 2j cap minus k cap and minus I cap plus j cap plus k cap respectively in the ratio 2:1। अब फर्स्ट इसमें दो पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है इंटरनली अगर कट करता हो और सेकंड में अगर एक्सटर्नली करता हो। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि एक लाइन अगर एक पॉइंट किसी लाइन को एक्सटर्नली कट करता है, इंटरनली कट करता है, तो कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं। सेम वही फॉर्मूला लगना है। तो क्योंकि हो सकता है आप क्लास 10th में आपने पढ़ा हो, आप हो सकता है थोड़ा सा भूल गए हो, तो मैं आपको इसमें फॉर्मूला भी आपको याद दिलाऊंगी, जहाँ पे क्या होता था कि हमारे पास M1 M2 नाम की हमारे पास दो इंक्लिनेशन होती थी और उनका हम यूज करते थे इसमें। जैसे हम यहाँ लिखते थे 2m1 प्लस 2m2, सॉरी जिस भी रेशियो में कट कर रहा होता है, जैसे 2:1 है तो 2m1 प्लस 1m2 और यहाँ पे 2+1, ऐसे इंटरनली के लिए और एक्सटर्नली के लिए माइनस में। तो इसको हम आगे समझेंगे अगली क्लास में। अब इस चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, तो हम कोशिश करेंगे इसे जल्दी से खत्म करने की, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने क्वेश्चन पढ़ लिए। मैं देखूंगी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो बिल्कुल नया होगा तो हम उसे समझेंगे, वरना हम स्किप करेंगे, क्योंकि अब हमने ऑलमोस्ट सारे अच्छे क्वेश्चन समझ लिए और हर तरह का समझ लिया। आपने यूनिट वेक्टर निकालना सीख लिया है, आपने मॉडुलस निकालना सीखा, आपने डायरेक्शन कोसाइंस निकालना सीखा, आपने 2 क्वेश्चन प्रूव करने वाले भी देख लिए। अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन होगा जिसमें आप इंटरनली और एक्सटर्नली कट करना यानी डिवाइड करने को भी आप सीख लेंगे, तो उसके बाद में अब कुछ बचेगा नहीं, फिर हम अगली एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो तब तक अगर आपने अभी भी सौम्या मैथ्स क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि हम मोटिवेट होकर लगातार आपके लिए क्लासेस लाते रहें। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस for your upcoming exams. Thank you.